जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं सिद्ध योग की साधना करता हूँ पिछले 10 साल से। जब भी हम साधन पथ पर चलते हैं तो साधकों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उनमें से एक बहुत मुख्य प्रश्न ये है कि साधक के जीवन में जब बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं। ज़्यादातर साधक तो भौतिक परेशानियों से इसलिए परेशान रहते हैं कि जब वो नाम जप करने लगते हैं तो जीवन में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते जो झूठ बोलते हैं या नशा करते हैं या किसी भी प्रकार से भगवान के नाम जप में उनकी इच्छा नहीं है या उनका मन जो है वो भगवान में नहीं लगता। अब जब जीवन में ये सब परिवर्तन आते हैं तो कभी कभी कुछ नुकसान भी होता है भौतिक जीवन में। तो साधक ये सोचता है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, आप मेरी मदद करो, मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। तो भगवान या गुरुदेव के ऊपर में बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाना, आश्रित तो होना ही चाहिए, भगवान पर नहीं होंगे तो किस पर होंगे। लेकिन साधक अपनी तरफ से बहुत अपने काम को ढीला छोड़ देता है और ये सोचता है कि गुरु ही सारी मदद करेंगे, भगवान ही सारा कार्य कर देंगे, भगवान ही सब कुछ कर देंगे। जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं तब हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए जो गुरु भगवान हमेशा कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पथ दिखा सकता हूँ, चलना तुमको खुद को है। साधन पथ जो है, इस पर जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। दो तरह के मुख्य परिवर्तन है। पहला तो व्यवहारिक परिवर्तन आता है जो नाम जप से आता है। आपके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू होता है। वो आपको थोड़ा सा आइसोलेट करता है, थोड़ा डिटैच करता है बाहर के जगत से, लेकिन बाहर के जगत में जोड़ के ही रखता है। साधना का मुख्य परिवर्तन तब आता है जब आप साधना में गुरु भगवान से दीक्षित होने के बाद, पात्र बनने के बाद, जब आप जागृत हो जाते हो, आत्म रूप से आपकी चेतना जो है जागृत हो जाती है। जिस साधक की चेतना आत्म रूप से जागृत हो जाती है उसको फिर बाहर से कोई युद्ध नहीं करना पड़ता। उसका मुख्य युद्ध शुरू होता है आंतरिक। आंतरिक त्रिगुणात्मक प्रकृति के तीनों गुण जो हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने शुरू होते हैं। सबसे पहले तमोगुण प्रकट होता है। तमोगुण उसके अंदर सबसे पहले मन के ऊपर में प्रहार करता है। साधक को हमेशा ऐसा लगता है कि वो डिटैच्ड है, उदास है, बिना किसी कारण से मायूस है। ऐसा इसलिए होता है कि मन में पहले बहुत सारी उमंगें, तरंगें, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं भरी होती हैं। धीरे धीरे उस पर तमोगुण का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है तो मन खाली होना शुरू हो जाता है। तो मन जो है जब खाली हो जाता है, अभी किसी चीज़ में उसको पूरी तरह से हमने डाला नहीं है और इच्छाओं से उसको खींचना शुरू कर दिया है, तो वो थोड़ा कभी कभी उदास हो जाता है या फिर कभी कभी अकेलापन महसूस करता है। साधक को ऐसा महसूस होता है। तो साधक को इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अब इसमें बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई किसी के पास कितनी संपत्ति है, कितने दोस्त हैं, कितने रिश्तेदार हैं, क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन ही जगत है। तो जब मन खाली होना शुरू हो जाता है, जैसे घर में सामान ज़्यादा हो तो आदमी कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन सामान कम हो तो कम घटनाएं हैं, कम कार्यक्रम है, कम इच्छाएं हैं, कम सोच है, कम विचार है। तो जब मन में विचार कम होने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो अपने बारे में सोचता है, आंतरिक सोचता है, तब उसे थोड़ा थोड़ा खालीपन महसूस होता है। तो ये जो पथ है, साधन पथ जो है, इस पर हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, हमें चलकर उसका समाधान करना पड़ता है। हर बात हम गुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे और गुरु भगवान वो सारा काम हमारे लिए कर देंगे, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर साधक के जीवन में परेशानी आए तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए उसको खुद कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो साक्षात्कार ही नहीं होगा। तो गुरु भगवान कहते हैं कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुमको है। तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आई तो तुम रुक क्यों गए, तुम डर क्यों गए, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, तुम उस पर काम करो, तुम आगे बढ़ो, तुम बाकी सारे प्रयास करते रहो, अपना नाम जप, अपना ध्यान करते रहो, लेकिन प्रयास मत छोड़ो। ये मत पूछो कि क्या साधना में ऐसा होता है, क्या साधना में वैसा होता है। अब दिन भर जो प्रश्न आते हैं उनमें से मुख्य प्रश्न होते हैं, क्या साधना में जॉब चली जाती है, क्या साधना में धन कमा सकते हैं, क्या साधना में शादी कर सकते हैं, क्या साधना में ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। साधना में सब कुछ कर सकते हैं। जो एक साधारण इंसान कर रहा है वो आप सब कर सकते हो। परिवार कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, धन कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। साधना सिर्फ आपको
उनमें इंडल्जेंस, आसक्ति से मुक्त करती है, आपको फ्री करती है कि वो चीज़ अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। ये नहीं है कि छोड़ दो, वैराग्य ले लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, सब कुछ खाओ, सब जगह जाओ। बस आसक्ति से मुक्त करती है। लेकिन ये जो आसक्ति मुक्त है, ये यात्रा है। आसक्ति से मुक्त होना की यात्रा है, तो आपको उस यात्रा पर चलना पड़ेगा। और रास्ते में मुसीबतें आएगी तो रुकना नहीं है। और गुरु भगवान को कोई दुहाई नहीं देनी है, उनको कोई प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से साधना को कोसना नहीं है। जो भी समय है वो कट जाएगा। आप नाम जप करो, आप ध्यान करो, और जो भी समस्या है उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान के लिए प्रयास करो, सीखते रहो। हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं है कि भाई उम्र हो गई अब क्या सीखेंगे, हर किसी को सीखना चाहिए, हर उम्र में सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा था, मैंने इसी बात पे बनाना था कि कई बार जीवन में, साधकों के जीवन में दिक्कतें आती हैं, तब साधना को नहीं कोसना चाहिए, गुरुदेव को झगड़ा नहीं करना चाहिए गुरुदेव से। उनकी इस बात को याद करना चाहिए कि चलना तुमको है, चलना तुमको है, चलना तुम्ही को है। जय श्री गुरुदेव।